ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। अगर आप वक्त बदलना चाहते हैं ना, तो वक्त को भी ज़रा सा वक्त दीजिए, क्योंकि अगर आप वक्त को वक्त नहीं देंगे ना, तो सब कुछ अलट पलट हो सकता है। ज़िंदगी में अपने आप को बदलने के लिए ना सोच भी वैसे ही रखनी पड़ती है जो हम बनना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आगे चलकर हम क्या कर सकते हैं। वो निर्भर करता है हमारी आज की सोच पर। तो क्या था कि दो लड़के थे जो अलग अलग गाँव से आए हुए थे शहर में पढ़ने के लिए। दोनों ही शहर में सिविल सर्विसेज के लिए आए हुए थे। दोनों ही पढ़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों ही गाँव के थे और गाँव से इतना पैसा नहीं आता था कि वो अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर सके। जैसे तैसे वो दोनों एक ही रूम लेकर आपस में रह रहे थे और कोचिंग बहुत दूर थी। वो लोग रोज़ पैदल पैदल अपने कोचिंग्स में जाते थे, वहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे, घर वापस आते थे और जैसे तैसे उन्होंने संघर्ष किया। जितने पैसे उन्हें गांव से मिलते थे उतने ही पैसों में दोनों ने संघर्ष किया। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों बाद, इतने संघर्ष के बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो दोनों ही सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्शन हो गया दोनों का, और दोनों ही अलग अलग ज़िलों में अपॉइंट हो गए और दोनों को ही आईएएस की जॉब जो थी वो मिल गई। वो सिविल सर्विसेज में थे और उन्हें वो जॉब मिल गई। उसके बाद में क्या होता है ना, जैसे आप सबको पता है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं, वो अलग हो ही जाते हैं। स्कूल कॉलेज कोचिंग के वो फिर बाद में कहाँ मिलते हैं। तो ऐसा ही इन लोगों के साथ में भी हुआ। ये दोनों बिछड़ गए, अपनी अपनी जॉब में लग गए, अपने अपने करियर को बनाने में लग गए, आगे निकल गए। 15 साल तक दोनों ने ही जॉब की, 15 साल तक। और 15 सालों तक इनका कोई मेल जोल नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कोई बातचीत थी, ना कुछ भी नहीं था। 15 सालों के बाद दोनों के मन में आया कि अब हम इस नौकरी से पक गए हैं, अब हम इस नौकरी को छोड़ के अब कुछ अलग सा करना चाहते हैं। तो दोनों ने ही एक साथ अपने अपने अलग अलग डिसीजंस लिए, एक ही साल, और अपनी अपनी जो जॉब थी वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया और अपने आप को कुछ अलग करने के लिए निकल पड़े। जो पहला था उसने एक कंपनी खड़ी कर दी, बहुत मेहनत करने लगा। उसकी कंपनी जो थी वो ग्रो अप हो गई, बहुत आगे निकल गई। और जो दूसरा था वो अलग अलग कुछ करने के चक्कर में जॉब अप्लाई करने लगा, सबके पास जॉब मांगने जाने लगा सिलेक्शन के लिए। इधर उधर अखबारों में एडवर्टाइज देखता, ये देखता वो देखता, और जॉब की तलाश में था। तो एक दिन अखबार पढ़ रहा था और अखबार में एक कंपनी का रिक्वायरमेंट था कि वहाँ पर जॉब है। और वहाँ कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी और ग्रो अप भी कर रही थी, बहुत अच्छे उसके रिव्यूज़ भी थे। और वहाँ पर फ़ोटो लगी हुई थी और ये फ़ोटो देखकर पहचान गया कि अरे ये तो मेरा वही दोस्त है जो कोचिंग में था मेरे साथ में, और अगर इसकी कंपनी है और अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद ये मुझे नौकरी पे रख लेगा। तो ये नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचा। चौकीदार से कहता है कि मुझे सर से मिलना है और मैं सर का दोस्त हूँ। तो चौकीदार ने कहा, चाहे आप भले ही सर के दोस्त हैं, पर यहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के आप किसी से नहीं मिल सकते, आप थोड़ा इंतज़ार करें। उतने में ही क्या हुआ, जो मालिक था, जो दोस्त था इस इंसान का, ये वहाँ से निकल रहा था बाहर, तो एकदम से वो दोस्त जो था इस नौकरी वाले दोस्त को पहचान गया। वो कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे? तो दोनों की बातचीत हुई। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, मैं जॉब की तलाश में हूँ, अगर तुम चाहो तो क्या मुझे तुम एक मौका दोगे जहाँ मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब कर सकूँ? तो जो मालिक दोस्त था उसने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम जिस प्रोफाइल पे काम करना चाहते हो करो और कल से ही शुरू कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों की बातचीत होने लगी, अच्छे खासे दोस्त थे, मिलने लगे एक दूसरे से, रोज़ बातचीत होने लगी, साथ में क्रिकेट खेलना, घूमना फिरना, जाने आने लगे। तो चलते चलते आपस में दोनों बात करने लगे। तो जो नौकरी वाला दोस्त था उसने मालिक वाले दोस्त से पूछा, एक बात बताओ, हम दोनों ने एक साथ में सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी और हमारी इंटेलिजेंसी भी दोनों साथ में थी, हमारा सिलेक्शन भी साथ में हुआ, तो हम लोग दोनों ही एक अच्छे लेवल पे थे, तो तुम इतना कैसे आगे निकल गए कि तुमने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली और इतना ग्रो अप भी कर लिए? और मैं आज भी जॉब ढूंढ रहा हूँ और आज मैं वहीं के वहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, जबकि तुम्हारी और मेरी पढ़ाई सेम थी, हमारा इंटेलिजेंसी भी सेम थी, सब कुछ सेम था, तो फिर ऐसे क्यों? तो उसने, जो मालिक था, उसने पता है क्या कहा, जो मालिक वाला दोस्त था उसने कहा, तुम्हें एक दिन याद है जब हम कोचिंग जा रहे थे, दोनों ही कोचिंग जा रहे थे, रास्ते में जब मैंने तुमसे कहा था कि अरे पंखा चलता हुआ रह गया, रूम के अंदर पंखा चलता हुआ रह गया और चलो चल के बंद करते हैं, तो तुमने पता है क्या कहा था कि चलने दो, 3-4 घंटे की तो बात है, चल रहा है तो चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है।
लेकिन तुम आगे चले गए उस वक्त, लेकिन मैं पीछे मुड़ के वापस घर गया। वहाँ से मैंने पंखा बंद किया और मैं वापस कोचिंग गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस वक्त मैंने मालिक जैसी सोच रखी थी, क्योंकि वो मैंने घर अपना माना। चाहे वो किराए का था, लेकिन मैंने अपना माना, किसी और का नहीं समझा। उसे मैंने बहुत तरीके से रखा और उस घर का मालिक समझकर अपने आप को उस घर में पहुंचा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और मैं शुरू से अपनी हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो किसी और की हो या कुछ भी हो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उस काम को करता हूँ। तो मेरी मालिक वाली सोच तब भी थी और आज भी है। और तुम जो आगे बढ़ गए थे, तुमने उस वक्त भी अपने आप को नौकर ही समझा था और आज भी तुम नौकरी ही कर रहे हो। तो ये फ़र्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। बात यहाँ पर एजुकेशन की नहीं है, इंटेलिजेंसी की नहीं है, बात यहाँ पर है सोच की। क्योंकि तुम्हारी सोच उस वक्त अलग थी और आज भी अलग है। मेरी सोच तब भी वैसी थी और आज भी वैसी है, क्योंकि मैं शुरू से अपने आप को मालिक बनाना चाहता था और मैं मालिक बन के ही रहता था। लेकिन तुम शुरू से एक नौकर की तरह बिहेव करते थे, नौकरी चाहते थे, और तुम नौकरी ही कर रहे हो। बस बात इतनी सी है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही हम सबकी लाइफ में भी है। जैसी हम सोच रखेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम बहुत हाई लेवल पे जाएं और हमारी सोच जो है बहुत ऊपर हो और हम उतनी ही मेहनत करें जितनी हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो हम आगे जाएंगे। और अगर हम छोटी छोटी सोच रखेंगे ना कि हम ये कर लो, वो कर लो, बस हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, मेहनत करो। वो बात की बात है कि सफलता मिले ना मिले, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, अगर आपकी सोच बहुत ऊंची है, अगर आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो, पॉजिटिविटी आपके अंदर है ना, तो आपको आगे बढ़ने से ना कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान की जो एबिलिटी है ना, जो स्किल्स है, वो मैटर करती हैं। कोई इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो पढ़ाई लिखाई में, इंटेलिजेंसी में, लेकिन अगर वो जीवन के सार को, जीवन को ही नहीं समझ पाया ना, तो क्या है। जो इंसान धरती से जुड़ा हुआ है ना, जो इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो इंसान इंसानियत से जुड़ा हुआ है, जो इंसान अपने आप को समझता है, जो सबको अपनी तरह देखता है ना, उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर चीज़ें हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो उसे कहीं भी कोई हरा नहीं सकता, कोई भी उसे मात नहीं दे सकता, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है और हर चीज़ वो खुद से करना चाहता है, जिम्मेदारियों को उठाना भी चाहता है। उसके अंदर कभी आलस नहीं होगा, कभी उसके अंदर बहाने नहीं होंगे, कभी वो एक्सक्यूज़ नहीं देगा कि अगर किसी और का नुकसान हो रहा है तो होने दो। नहीं, अगर किसी और के नुकसान को भी वो अगर अपना नुकसान समझेगा ना, अगर खुद अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा, चीज़ें लेगा ना, तो वो आगे से आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो जो आप किसी का नुकसान होने से बचा रहे हो ना, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। अगर आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना, तो वो आपके अंदर खुद की आदत आ रही है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अगर आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, दूसरे की कोई चीज़ नहीं कर रहे, दूसरों को भी आप ऐसे ही समझ रहे हो, तो आप खुद भी ना ऐसे ही हो जाओगे। क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए आदत नहीं डाल पा रहे, तो अपने लिए आदत कहाँ से लाओगे। जिसके अंदर जो आदत होती है, जो संस्कार होते हैं ना, वो सबके लिए फिर सेम ही होते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, हर जगह फिर वो सेम ही होते हैं। तो अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को इस तरीके से बनाओ कि वो सबके लिए एक समान हो, अलग अलग ना हो। और अपनी सोच को बहुत ऊंची रखो, ऊपर रखो। कभी अपनी सोच को नीचे मत रखो। नीचे रखोगे तो नीचे के नीचे जाओगे। अगर ऊपर रखोगे, ऊंची सोच रखोगे ना, तो हमेशा आपका भी अच्छा होगा और दुनिया का भी अच्छा होगा। क्योंकि जो दूसरों का भला सोचता है ना, उसका भला फिर ईश्वर अपने आप करते हैं। तो दूसरों का भी अच्छा सोचो, अपना भी अच्छा सोचो, रिस्पॉन्सिबल बनो और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। क्योंकि पदवी और पोजीशंस तो हर कोई पा लेता है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पोजीशंस को आपके हर कोई भूल जाएगा, आपकी एक दिन वो नौकरी चली जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी इंसानियत को, आपकी अच्छाई को, आपके अच्छे कर्मों को हर कोई याद रखेगा। चाहे आपकी नौकरी रहे या ना रहे, आपकी इज्जत हमेशा होगी, आपका नाम हमेशा होगा इंसानियत के नाम पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस कहानी से आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके भी कोई अनुभव है, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।